Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उन दो खबरों के साथ जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। एक खबर छतरपुर से तो दूसरी खबर बालाघाट के वारा सिवनी से है। छतरपुर में जहां केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से प्रभावित लोग सड़कों पर उतर आए, तो वहीं बालाघाट के वारा सिवनी में नेताओं में श्रेय लेने की सियासत हावी रही। पहले बात हम छतरपुर की कर लेते हैं, जहां नदी परियोजना के विरोध में जारी चिता आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि प्रशासन को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। तो वहीं बालाघाट की बात करें तो यहां पर वारा सिवनी में 40 करोड़ के एक रेल ओवरब्रिज का निर्माण बड़े बवाल की वजह बन गया। कांग्रेस और बीजेपी में श्रेय लेने की ऐसी होड़ मची कि एक ही ब्रिज का 2 बार अलग अलग उद्घाटन हो गया। इन दोनों ही खबरों पर हमारी विस्तार से देखिए खास रिपोर्ट। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुआवजे में गड़बड़ी को लेकर चल रहा आंदोलन तब उग्र हो गया जब प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कोशिश की। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया था। नदी किनारे प्रतीकात्मक चिताएं बनाई और उन पर लेटकर जल सत्याग्रह किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन स्थल पर लोगों का राशन पानी रोकने की कोशिश की गई, जिससे लोग नाराज हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं प्रशासन के खिलाफ एकजुट हो गई और विरोध तेज हो गया। हालात बिगड़ते देखकर प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। प्रशासन की तानाशाही, मनमानी, गुंडागिर्दी और भ्रष्टाचार पूर्वक रवैये के खिलाफ आज पन्ना और छतरपुर जिले के हजारों आदिवासी महिलाएं, किसान अर्थी पर लेटने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हम 4 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे जल, जंगल, जमीन सब कुछ छीने जा रहे हैं। छतरपुर में जहां केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बवाल मचा, तो उधर बालाघाट के वारा सिवनी में 40 करोड़ के रेल ओवरब्रिज के शुभारंभ पर नेताओं में श्रेय लेने की होड़ मच गई। कांग्रेस विधायक विवेक पटेल दलबल के साथ पुल के लोकार्पण के लिए पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिस पर वो मौके पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में पूजा पाठ कर खुद ही फीता काटकर ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी पूजा अर्चना कर ओवरब्रिज को उद्घाटन कर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर दिन भर जुबानी जंग छिड़ी रही। आए दिन लोगों को तकलीफ होती है, लोग घूम के जाते हैं सीधाम से, इधर घूम के जाते हैं, बच्चे स्कूल में दिक्कत जाती है, जाम लगते हैं 2-2 घंटे के। हमने जल्दी बन चुका है, शुरुआत तो आज हमने 11 बजे तक किया था, शुरुआत हो रही है, हम आया, हमको ये रोक दिया गया, रोके तो यहीं बैठे हैं, हम तो शुरुआत करने आए थे। शेर जिसको मिले, शेर की बात मैंने आज तक किया नहीं, ना कभी चर्चा की सुना आपने। सरकार ने 40 करोड़ दिया, मेरे माध्यम से दिया, मैंने कोई फ्लाईओवर नहीं लाया, इसके बाद 6 पुल और लाया मैं इसी सरकार से, राज्य सरकार चाहते हैं कि मोहन यादव के बजाय मैं उसका उद्घाटन करूँ। इसी बात को लेके थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई है, दिखावा किया गया, भ्रम पैदा किया गया, हर एक प्रकार का इतना बड़ा लोकार्पण उपलब्धि का मजाक उड़ाया। कुल मिलाकर वारा सिवनी में 40 करोड़ के पुल के लिए कांग्रेस और बीजेपी में श्रेय की सियासत हावी रही। राहत की बात ये रही कि इस सियासत के चलते निर्माण के बाद भी कई दिनों से आम लोगों के लिए बंद ब्रिज आखिरकार खोल दिया गया, जिससे वारा सिवनी के लोगों को जरूर राहत मिलेगी। छतरपुर से अभिषेक सेंगर और बालाघाट से हितेन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब खबर बालोद से है। यहां पर जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। बंद लिफाफे में पत्र भेजकर 3 करोड़ रुपयों की
प्राप्त हुआ है जो दिनांक 27 मार्च के 3:25 पर जेएमएफसी महोदय द्वारा देखा गया है और इस पत्र को प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने थाना गुंडरदेही में एफआईआर करवाया है, जिसमें उचित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। जबलपुर में गंदे नालों के पानी से सब्जी की खेती, दूषित जलापूर्ति और नर्मदा नदी में मिल रहे सीवेज के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से समस्या के समाधान के उपाय मांगे और कहा कि जनता की सेहत और पर्यावरण से जुड़े इस मामले में एक्सपर्ट बॉडी की राय जरूरी है। पिछली सुनवाई में एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि शहर के अधिकांश नाले सीवेज से भरे हैं, जिससे पानी बेहद दूषित है और जलापूर्ति प्रभावित होने पर गंभीर स्वास्थ्य खतरा हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने बताया और ग्वालियर में प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जहां पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस पाइप पहुंच चुकी है, वहां पर अगले 90 दिनों में एलपी ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पीएनजी का जो कोर नेटवर्क है जहाँ से निकलता है, यानी कि आप अपने घर का कनेक्शन या फिर अपने होटल का कनेक्शन या अपने अस्पताल का कनेक्शन वहाँ से ले सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको अप्लाई करना है और लेना है, क्योंकि आने वाले समय में ये इसकी बहुत लाइक्लीहुड है कि मे बी आफ्टर 3 मंथ्स इन क्षेत्रों में एलपीजी की सिलेंडर की जो बुकिंग है उसको डिस्करेज किया जाएगा। 2022 में इस कॉलोनी से बगल में कॉलोनी और इस तरफ से लगभग जो है 50 से 60 कनेक्शंस के लिए अप्लाई किया गया था। इनके कर्मचारी आए थे यहाँ पर, सब कर दिया था, बोले साहब 3 महीने के अंदर आपकी लाइन लग जाएगी। वो वैसे नियम भी है कि यदि एप्लीकेशन दी है आपने तो 3 महीने के अंदर इनका पीएनजी लाइन करते हैं। बट उसके बाद से हम लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स की हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो कह रहे हैं हमारे पहुंचाइए तो सही, आप पहले पहुंचाइए तो हम उस लेवल को देखें। अब सब जगह है जहाँ पीएनजी पहुंच चुकी है वहाँ कहीं भी एलपीजी बंद नहीं हुए, सभी जगह भरे जा रहे हैं, भर के दूसरी जगह जा रहे हैं। जिन भी बस्तियों में पहुंच गई है वहाँ लोग दोनों कनेक्शन ले रखे। हम तो कहते हैं हमें पीएनजी दीजिए ना, आप कौन मना कर रहा है। 4-5 साल पहले हम लोगों ने पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं कनेक्शन दिया जा रहा है, सुनवाई नहीं करते यहाँ लोकल अफसर यहाँ पे कुछ भी। इंदौर के श्री गोविंदराम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में प्रशासनिक विवाद अब खुलकर सामने आ रहा है। हाल ही में हटाए गए परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मालवीय द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया। उन्होंने अपने पद से हटाए जाने को लेकर संस्थान के निदेशक और डीन पर सवाल उठाए। पोस्ट में उन्होंने भावनात्मक और आपत्तिजनक बातें जो रिजल्ट डिले हुआ है हो रहा है हमारा, ये हो रहा है, वो एग्ज़ाम कंट्रोलर की उसमें कोई गलती नहीं। उनको जो कार्यभार में जो परिवर्तन हुआ है उसका इससे कोई संबंध नहीं, मतलब ये पनिशमेंट वाला कोई काम नहीं, इस तरह से उसको नहीं लिया जाना चाहिए। और
अंबिकापुर में महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार के पास महिला से रेप और हत्या के आरोपी को चिरमिरी से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। और हम लोग का मांग तो है कि उसको फांसी होना चाहिए, और फांसी नहीं दे सकते हैं कानूनी तरफ से तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। आरोपी को जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है, विवेचना कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही मामले का पृथक से विस्तृत खुलासा किया जाए। और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भीषण सड़क हादसा हुआ। दमोह में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का इलाज जारी है। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में नाव पलट गई। हादसे में 10 श्रद्धालु नर्मदा नदी में ही डूब गए और सभी को लेकिन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें सनावत के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। रांची से दर्शन करने आया 52 लोगों का जत्था आया था और इसी दौरान नवीन घाट के पास नौका विहार के दौरान ये भीषण हादसा हुआ। वहीं खरगोन में पिकअप ने बारात में नाच रहे बारातियों को रौंद दिया। हादसे में 22 बाराती घायल हुए। इनमें से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि घायलों का इलाज जारी है। वाहन चालक पर नशे में होने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं खरगोन से एक और हादसे की तस्वीर है। यहाँ इंदौर से मूंदी जा रही एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बड़वाह अस्पताल ले जाया गया। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर है। यहां पर देवास नाका के पास रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। किस वजह से आग लगी है, ये कारण, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, ऐसा बताया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। लसूड़िया थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो हालांकि प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आई है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और इस वजह से रेस्टोरेंट में आग लगी, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में अचानक ही सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होगा और उस वजह से इसमें आग लगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। जो भी लोग रेस्टोरेंट में मौजूद थे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड ने भी समय रहते आग पर काबू पा लिया। और दुर्ग से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बोरे में बंद मिली थी 5 साल की बच्ची के साथ रेप होने की आशंका है। ग्रामीणों ने उतई थाने का घेराव किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी थाने में मौजूद हैं। थाने में बंद आरोपी को सौंपने की मांग की जा रही है। तकिए के कवर से बच्ची का मुंह बांधा गया था। अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। तो ये खबर हमने आपको दिखाई थी दुर्ग से। बोरे में बंद मिली थी 5 साल की बच्ची और अब बच्ची के साथ रेप होने की आशंका बताई जा रही है। और ये खबर मिलते ही ग्रामीण पहुंच गए उतई थाने का घेराव करने के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। तनाव के हालात है यहाँ पर। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो समझाने की कोशिशें कर रहा है। यहाँ पर थाने में बंद जो आरोपी है उसे सौंपने की मांग कर रहे हैं लोग। तकिए के कवर से बच्ची का मुंह बांधा गया था और उसे बोरे में बंद कर दिया था। हालांकि अस्पताल में अब बच्ची का इलाज जारी है, लेकिन लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश राव लाइव जुड़ गए। आकाश, बेहद ही संवेदनशील ये मामला है। अब ये रेप की पुष्टि तो हालांकि नहीं हुई है, लेकिन रेप की आशंका जताई जा रही है। लोगों में जाहिर तौर पर गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो मांग भी कर रहे हैं कि आरोपी को सौंप दिया जाए। पुलिस से जब बातचीत हुई है जांच पड़ताल में, और क्या बातें सामने आई?
अब बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया है, पूरा मामला जो है उधर थाना क्षेत्र का है और ऐसे में ये घटना निकल सामने आई है। महज 5 वर्षीय बच्ची जिसके साथ में घिनौना हरकत करने का प्रयास किया गया है, बोरे में डाल करके उसे कुएं के पास फेंक दिया गया था। ऐसे में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और थाने का घेराव कर चुके हैं। इसी थाने के भीतर जो आरोपी है उसे रखा गया है। ऐसे में जो यहाँ ग्रामीण है वो ये मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी को उनको सौंपा जाए, क्योंकि इतने छोटी बच्ची के साथ अपराध किया गया है, तो उस बच्ची के अपराधी को कहीं न कहीं वो स्वयं सजा देना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनकी एक ही मांग है कि उस आरोपी को यहाँ सामने उनके सुपुर्द किया जाए ताकि वो अपने हाथों से उसको सजा दे। आपको दिखा देंगे कि इस थाने में अभी काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पे युवा मौजूद है और उनका देख सकते हैं। प्रयास करूंगा इस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। ऊंचाई थाना है और थाने के भीतर जो है चैनल को बंद कर दिया गया है, हिफाजत में रखा गया है। आकाश, आरोपी के बारे में क्या जानकारी हाथ लग पाई? बिल्कुल, आरोपी जो है वो नशे का आदी था और ऐसे में वो जो आरोपी है वो उसी क्षेत्र में रह करके नशे का सामान बिक्री करने का काम किया करता था और अकेले अपने घर पर रहा करता था। जिस तरीके से ये बात भी निकलकर सामने आई है कि इसी कारण से उसे परिवार ने उसको छोड़ दिया था और ऐसे ही कई वारदातों को उसने पहले भी कई महिलाओं को लिया करके अपने घर पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है और आज उसने छोटी सी बच्ची के साथ इस अपराध को करने का जो षड्यंत्र किया था। जिस तरीके से घर के भीतर से मुर्गू का डब्बा और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं, बच्ची का जो बाल है उसे घर से बरामद हुआ है, वो तकिया जिससे उसके मुंह को ढाका गया था वो तकिया का दूसरा कवर भी उसके घर से बरामद हुआ। कुल मिलाकर के ये तय हो चुका है कि वही आरोपी है और उसी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है और पुलिस इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि क्या आरोपी ने किस तरीके से उस बच्ची को वहां रखा था। ये बात भी सामने आ रही है। लगभग 2 घंटे अपने घर पर उसको रखा था और ऐसे में बोरे के अंदर भीतर उसको बंद करके शायद ये भी षड्यंत्र रहा होगा कहीं न कहीं बच्ची इस बात को अपने परिवार को बता के और वो पकड़ा जाए, इस डर से उसने बिल्कुल आकाश, इतनी घिनौनी ये वारदात है, जाहिर तौर पर लोगों के अंदर गुस्सा तो होगा ही। ये भी बताइए कि बच्ची की हालत फिलहाल कैसी है? बिल्कुल, बच्ची को जो है उदय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके इलाज के बाद जिला अस्पताल दुर्ग रेफर कर दिया है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी उनको जाकर के पूछताछ की है, उनसे जो बच्ची से हालचाल भी लिया है और बच्ची के पूर्ण स्वस्थ होने की भी जानकारी दी जा रही है और ये भी तस्दीक किया जा रहा है कि बच्ची के साथ कितने घृणित अपराध हो पाए हैं। तो इस पूरे मामले में डॉक्टर की टीम जुटी हुई है, जिला प्रशासन जुटी हुई है, पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में पैनी नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल आकाश, अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। हालांकि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल अपडेट के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। शुक्रिया। और अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर तेजी से बदल रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार से नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की गई है, जो कि 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस दौरान प्रदेश भर में सम्मेलन, पदयात्राएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 65 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और इनमें से 12 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन समूहों ने बीते 1 साल में 310 करोड़ रुपए का कारोबार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दी है। सरकार अब इन महिलाओं को प्राकृतिक खेती, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ड्रोन संचालन जैसे क्षेत्रों से जोड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हजारों स्कूलों में 65,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब अभियान से आगे बढ़कर एक मजबूत आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ टॉप 10 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरों का फटाफट अंदाज फास्ट 100 में। नमस्कार।